ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। कौन सा एक्सरसाइज? 5.3। ठीक है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? वाई को अगर डिफ्रेंशिएट करे, वाई के सामने अगर डी बाई डी एक्स लगा दे, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ही तो लगाना होता है सबके सामने, तो क्या आ जाएगा? y के सामने अगर लगा दिया गया, ये y है ना, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अभी तुमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो इसका क्या होता है बताओ? 5x की पावर 4 होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने तुम्हें एक और चीज़ पढ़ाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। बताया था, बिल्कुल बताया था। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताओ? साइन ऑफ एक्स क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स। ये भी पढ़ रखा है तुमने। अच्छा, अभी मैंने इससे जस्ट पिछले वाले एक्सरसाइज में ये बताया था कि मान लो साइन ऑफ एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, तब क्या करेंगे? जो एंगल है एक्स नहीं रहा, साइन एक्स रहता तो मुझे पता है डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो क्या मानूंगा? मन में मान लूंगा कि ये एक्स की पावर 4 ना होके क्या होता? एक्स होता। तो एक्स की पावर 4 ना होके एक्स रहता, तो साइन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा? कॉस ऑफ एक्स होता है। लेकिन मन में माना है ना एक्स, तब साइन एक्स का कॉस एक्स बोल रहे हैं। तो जो मन में माना है वो लिखो, तो ये तो साइन ऑफ एक्स का कॉस एक्स हो गया। लेकिन ये तब कर पाए ना एक्स की पावर 4 जब मन में माना। तो मन में जिसको माना उसका भी मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन होता है। चैन रूल यही बोलता है ना कि अगर मन में एक्स मान के तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको मन में माना उसका डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब मन में एक्स किसको माना था? एक्स की पावर 4 को, तब ये सॉल्व हुआ था ना। हुआ था कि नहीं हुआ था? इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ ज़रा? वो होता है 4x³। क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है x की पावर 4 का? 4x³। तो टोटल कितना आ गया? 4x³ कॉस एक्स की पावर 4। सिंपल है ना यार। करना क्या है? साइन एक्स की पावर 4 था, मन में मान लो साइन एक्स का पता है डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, तो एक्स की पावर 4 को मान लो मन में ये एक्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो कॉस ऑफ एक्स तो लिख दिया, लेकिन मन में एक्स इसको माना था, तो इसलिए एक्स की पावर 4। तो साइन एक्स की पावर 4 का कॉस एक्स की पावर 4, क्योंकि मन में एक्स माना है तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स की पावर 4 का कॉस एक्स की पावर 4। लेकिन मन में एक्स माना है एक्स की पावर 4 को, तो उसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4x³। चैन रूल यही बोलता है। ठीक है, सिंपली उसी प्रकार से अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करता हूँ, तो ये तो भाई डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। अगर मान लो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करता हूँ, तो क्या कहलाएगा यार? वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो मन में मान लेंगे बेटा, वही काम करेंगे कि वाई ना हो के ये एक्स होता, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो एक्स की जगह तो वाई चल रहा था, तो वाई स्क्वायर का 2y। ठीक है, मन में मानने से काम होगा। वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो गया। लेकिन वाई स्क्वायर का क्या हो गया? तो वाई के लिए पहले मैं मानूंगा कि ये एक्स रहता, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो वाई स्क्वायर का 2y, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा जिसको माना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में x किसको माना था? y को, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आ गया? 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में नहीं आया? देखो वाई स्क्वायर है ना, वाई का पता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को कैसे करेंगे ब्रेक? ठीक है, तो अपने को एक्स स्क्वायर का पता है, जब पावर आ जाता है तो एक्स की पावर n का पता है। तो मान लेंगे कि y ना हो के x रहता, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू मन में इसको y को x माना था, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से
उसी प्रकार से अगर कोई बोल दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा, साइन वाई क्या होगा, तो मुझे साइन एक्स का तो पता है कॉस एक्स, तो मन में मान लेंगे वाई की जगह एक्स होता, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन वाई का कॉस वाई। लेकिन मन में एक्स माना था किसी चीज़ को, तब कर पाए ना कि साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। साइन ऑफ कैपिटल एक्स का कॉस ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स माना था वाई को तो वाई रख दिया, लेकिन इनटू होगा जिसको मन में माना था, मन में इस वाई को माना था ना कैपिटल एक्स, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो कितना आ गया साइन वाई का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा बेटा, ठीक है। वाई का पता है, साइन वाई का ये होगा। सिंपली कहीं भी अगर डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये सिर्फ साइन एक्स होता है, तभी कॉस एक्स होता है, अदरवाइज नहीं होता है। उसी प्रकार से डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में साइन टी का कितना हो जाएगा बेटा, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। सिंपली और कुछ नहीं करना है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना तो यहाँ भी टी होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का कॉस एक्स, तो टी के रिस्पेक्ट में साइन टी का साइन टी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कॉस टी। लेकिन अगर यही बोल देता है डी बाई डी टी ऑफ साइन वाई तो क्या होता, तो मुझे टी के रिस्पेक्ट में पता है तो मानता बेटा, इसको मान लेता कि ये टी होता है, तो साइन टी का कितना होता है कॉस टी, तो कॉस टी की जगह वाई चल रहा है तो वाई। लेकिन टी माना है मन में तब तो टी का डिफ्रेंसिएशन, टी मतलब वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, वही है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो टी लिखो, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो एक्स लिखो, यही करोगे ना, बताओ, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, आगे चले आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 2x प्लस 3y बराबर साइन ऑफ x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पूरे इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन में लिखा होता है डिफ्रेंशिएट करना है तो लेफ्ट साइड को करो और फिर राइट साइड को करो, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन तो होता है 1, फिर प्लस है 3 तो कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया बेटा कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा, 2 को उधर लेके जाओ तो ये हो गया 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2। बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन में 3, सही है बेटा, सही है सर। पहला सवाल क्लियर है। दूसरा करे, हाँ सर दूसरा कराइए, तो आ जाओ बेटा दूसरा करते हैं। दूसरा करें बेटा, देखो दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। क्या है देखो, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई, ठीक है। मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, देखो 2 का 2x का 1 प्लस 3 का 3y का डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में करना है लेकिन साइन एक्स नहीं है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसका होगा, साइन वाई का डिफ्रेंशिएट होगा बेटा। तो याद रखना इधर तो 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ पे अगर एक्स रहता तब साइन एक्स का कॉस एक्स लिख सकते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो बेटा वाई है, तो अभी बताया था। इसको मन में मान लेंगे, एक्स होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, लेकिन वाई का भी मल्टीप्लाई में जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड में गया। बेटा तुम्हें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ लेके आओ, इधर 3 डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक, इधर लेके आ गए तो हो गया माइनस ऑफ कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड से उठा के इधर लाए और 2 को उधर लेके गए तो ये हो गया -2। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बेटा कॉमन ले लो तो क्या हुआ 3 माइनस कॉस वाई बराबर कितना हुआ -2। अब बेटा इससे डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा -2 अपॉन में 3 माइनस कॉस वाई, यही हुआ ना, यही हुआ आंसर ये। अगले क्वेश्चन पे करें, समझना है तो समझ लो आप, ठीक है, दोबारा से आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं,
हाँ सर तीसरे पे चलो, तीसरे पे चलो, तीसरे पे चलो। तीसरा सवाल देखो, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या है बाबू कि ये है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। क्या है? कॉस वाई। अब मैंने बोला कि बेटा इधर करो, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। अरे एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना कि ये 1 होता है, पता है कि नहीं पता है? होता है ना, क्योंकि x की पावर 1 लिख सकते हैं और x की पावर 1 का क्या होता है, पावर जो भी होता है बाहर आ जाता है, x की पावर 1 माइनस 1। तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 x की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 इंटू 1 1 ही 1 ना, ठीक है ना। ये बात तो हजम है ना? हाँ हजम है। प्लस बी तो कांस्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बराबर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन। अब बताना बेटा ईमानदारी से, बताना बेटा ईमानदारी से, इधर जरा कलर ले लेते हैं, अच्छा ये ठीक है। बताना बेटा ईमानदारी से, ए इंटू ए होगा कि नहीं होगा? होगा सर। प्लस बी होगा सर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, फिर वाई का dy बाई डी एक्स, ठीक है। कॉस वाई का, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है, लेकिन वाई का dy बाई डी एक्स, यही होगा। dy बाई डी एक्स निकालना है बेटा, a प्लस 2by dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन वाई dy बाई डी एक्स। क्या हो गया बेटा? dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को एक साथ लेके आओ बेटा, तो ये हो गया 2by सर जी, dy बाई डी एक्स था, और ये वाला चीज़ पूरा उठ के राइट साइड में अगर आ गया तो ये हो गया प्लस का साइन वाई dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में क्या हुआ बेटा? ये a उधर गया तो माइनस का a, ठीक है बेटा। फिर क्या हो गया? dy बाई डी एक्स सर कॉमन ले लो, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2by प्लस साइन वाई, कोई बात नहीं बेटा, क्लियर है, बराबर माइनस का a। तो dy बाई डी एक्स बताओ कितना आ गया है? dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, माइनस का a अपॉन में 2by प्लस साइन ऑफ y। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चले क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।